हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में। इस नियम से क्या पता चलता है इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि किसी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इसको जान लेंगे तभी हमें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या जानेंगे सबसे पहले। तो किसी धारावाही चालक तार पर धारावाही चालक तार पर धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, यानी कि किसी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव होता है। कहने का मतलब कोई भी चुंबक हो वह क्या करता है, तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही चालक तार को हम ले जाएंगे तो वह चुंबक आखिर क्या उस धारावाही चालक तार पर क्या प्रभाव डालेगा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए ये वाला क्या है, तो चुंबक है। ये क्या क्या है, तो मैग्नेट है, मैग्नेट। और ये मान लीजिए इसका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इसके अंदर अगर कोई धारावाही चालक तार को हम ले जाएंगे तो क्या प्रभाव डालेगा ये। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई धारावाही चालक तार ले जाते हैं। तो इस धारावाही चालक तार पर ये जो चुंबक है बल लगाता है। क्या करता है, तो इस धारावाही चालक तार पर, इस धारावाही चालक तार पर ये चुंबक इस पर बल लगाता है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबक के क्षेत्र में जब किसी धारावाही चालक तार को ले जाता है तो वह चुंबक इस धारावाही चालक तार पर बल लगाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, तो किसी भी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब हम ले जाते हैं तो वह चुंबक उस धारावाही चालक तार पर क्या करता है, तो बल आरोपित करता है, यानी कि बल लगाता है। तो आइए अब जानते हैं हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में। क्या जानेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के बारे में। इसके बारे में तो हमने जान लिया कि जब किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो वह चुंबक उस धारावाही चालक तार पर क्या करता है, तो बल लगाता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, तो अब हम जानेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बारे में। यहाँ पे टॉपिक क्या रहेगा, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, वाम हस्त नियम, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को आइए जानते हैं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। तो हम जान चुके हैं कि किसी धारावाही चालक तार को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो वह चुंबक उस धारावाही चालक तार पर बल लगाता है। तो उस बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहते हैं। यानी वाम हस्त मतलब बाएं हाथ का नियम उन्होंने दिया है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम का अगर पूछा जाए तो कैसे बोलना है। तो जब किसी धारावाही चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जाता है तो वह चुंबक उस धारावाही चालक तार पर बल लगाता है। उस बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहते हैं। और इसको चेक कैसे किया जाता है, तो बाएं हाथ से। ठीक है, तो नियम के अनुसार इतना लिख लेना है उसमें। उसके बाद नियम के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे, तो नियम के अनुसार देखेंगे, नियम के अनुसार, यानी कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार क्या क्या होता है। तो इसमें फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लेते हैं। कौन कौन, तो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत कुछ इस प्रकार फैलाते हैं ना कि जो मध्यमा हो वो धारा की दिशा में होता है, मध्यमा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। और ऑटोमेटिक तो अंगूठा क्या करता है, तो धारा बल की दिशा बता देता है। क्या करता है अंगूठा, तो बल की दिशा बता देता है। तो कैसे लिखेंगे नियम के अनुसार, तो अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा को परस्पर लंबवत, यानी कि लंबवत मतलब 90 डिग्री पर सभी रहना चाहिए। इसको अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, तो परस्पर लंबवत कुछ इस प्रकार से फैलाएंगे ना, फैलाए ना कि जो मध्यमा हो धारा की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब अंगूठा बल की दिशा बताएगी। जैसे कि यहाँ पे चुंबक ले लीजिए कोई, यहाँ पे धारा क्या करते हैं, तो धारा जब ऊपर की ओर हो, धारा क्या हो, तो ऊपर की ओर हो, धारा ऊपर की ओर,
जब धारा ऊपर की ओर हो तब देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक चुंबक बना लेते हैं। ऐसे क्या करेंगे, एक चुंबक बना लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, चुंबक बना लिया। और इसमें क्या करते हैं, एक चालक तार को ऐसे रख देते हैं। और चालक तार में क्या हो रहा है, तो धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आखिर कहाँ होगा, तो हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से पता कर लेते हैं कि इस जो है ये धारा इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे पता करते हैं, तो धारा की दिशा में अंगूठा को रखते हैं तो बाकी सभी उंगलियां क्या करेंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देती हैं। तो अगर हम धारा की दिशा में अंगूठा को रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है, यानी ऐसे जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा नीचे से ऊपर की ओर लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे होगा, तो ऐसे होगा, बाएं से ऐसे दाएं होगा, बाएं से दाएं होगा, ऐसे होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। ये आपको नॉलेज रहना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे होगा, तो ऐसे बाएं से दाएं होगा। और इस नियम में क्या कहा गया है, तो परस्पर लंबवत अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत कुछ इस प्रकार से फैलाना है ना कि मध्यमा जो है धारा की दिशा में हो। तो अगर मध्यमा को हम धारा की दिशा में रखते हैं, ऐसे धारा की दिशा में रख दिए, और तो तर्जनी को कहाँ रखना है, तो तर्जनी को हमें रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो इधर से इधर है। तो मध्यमा को धारा की दिशा में रख दिया और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसे रखेंगे, तो तर्जनी को रख दिए। और परस्पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे परस्पर लंबवत है 90 डिग्री। तो अब ऑटोमेटिक अंगूठा क्या करेगा, तो बल की दिशा बता देगा। जैसे इसको फैलाएंगे अंगूठा को तो ये बल की दिशा बता देगा। जब ऐसे हमने किया मतलब क्या हुआ, ये धारा की दिशा में है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और अंगूठा क्या बता रहा है, तो बल की दिशा बता रहा है। तो जब धारा ऊपर की ओर हो तब बल अंदर की ओर लगता है। यहाँ पे अंदर की ओर अंगूठा जा रहा है तो मतलब अंदर की ओर बल लगता है। तो यहाँ पे इस नियम में क्या करेंगे, क्या होता है कि मध्यमा क्या बताता है, मध्यमा बताता है धारा की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा बताता है। अगर तर्जनी का बात किया जाए, तर्जनी, तो ये क्या करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, तो तर्जनी बताता है। और तब अंगूठा क्या करता है, तो ये बल की दिशा बता देता है। अंगूठा क्या करेगा, तो बल का दिशा बताएगा, बल की दिशा। अंगूठा क्या करता है, तो बल की दिशा बताता है। तो यहाँ पे जब हमने मध्यमा को ऊपर और तर्जनी को इधर किया और मध्यमा को जब हम सीधा किए तो कहाँ जा रहा है, तो अंदर। जब धारा ऊपर की ओर हो यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हो तो बल कहाँ लगेगा, तो यहाँ पे अंदर लगता है, ठीक है। बल कहाँ लग रहा है इसमें, तो अंदर। बल कहाँ लग रहा है, तो अंदर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। बल कहाँ लग रहा है, तो अंदर। जब धारा नीचे से ऊपर हो तो बल अंदर लगेगा। अगर धारा ऊपर से नीचे हो तो यहाँ पे देखिए, आइए समझते हैं। धारा जब क्या हो, नीचे हो, धारा नीचे होने पर लिख देते हैं, ठीक है। धारा नीचे होने पर यानी कि ऊपर से जब धारा नीचे हो तब कहाँ पर बल लगेगा, ये आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेट बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, आइए मैग्नेट बना देते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, एक मैग्नेट यहाँ पे बना दिया ऐसे, और इसमें धारावाही चालक तार ऐसे रखते हैं और धारा ऊपर से नीचे की ओर इस बार रखते हैं, ठीक है। तो जब धारा ऊपर से नीचे की ओर होगा तब बल कहाँ लगेगा, जब धारा को हम ऊपर से नीचे की ओर रखे हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कैसे होगा, तो ऐसे तो होगा ही का। तो यहाँ पे अब जाना है बल का दिशा कहाँ होगा। तो यहाँ पे बल का दिशा जानने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग करेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या करता है, तो मध्यमा को धारा की दिशा में रखिए। तो मध्यमा को हम क्या कर रहे हैं, तो धारा की दिशा में से रख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ऐसे हम फैला दे रहे हैं, ठीक है। तब अंगूठा क्या करेगा, धारा की दिशा बताएगा। तो अंगूठा बाहर की ओर आ रहा है और ये 90 डिग्री पर सभी रहना चाहिए, ठीक है। तो इस बार जब धारा नीचे ऊपर से नीचे की ओर हो तब क्या होगा, तो बल बाहर लगेगा। कुछ इस प्रकार से हमारा अंगूठा फैलेगा, ठीक है। मध्यमा क्या है, तो धारा की दिशा में है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तब ये अंगूठा क्या बताएगा, तो बल की दिशा बताएगा। और अंगूठा बाहर की ओर है इसलिए बल कहाँ लगेगा, तो बाहर की ओर लगेगा। बल कहाँ लगेगा, तो बाहर लगता है। तो यही होता है क्या, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। इसमें सबसे पहले फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसे कहेंगे, तो
जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी धारावाही चालक तार को रखा जाता है तो वह चुंबक उस धारावाही चालक तार पर बल लगाता है। उस बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया जिसे फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार, अब इसमें जितना बोला है उतना इसमें लिख देना है। उसके बाद इस नियम के अनुसार क्या होता है, तो अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत कुछ इस प्रकार से फैलाएं कि मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब अंगूठा क्या करेगा, तो बल की दिशा बताएगा। तब अंगूठा क्या करेगा, तो बल की दिशा बताएगा। और वही हमने यहाँ पे किया है। ये मतलब निर्भर किस पर करता है, तो धारा की दिशा पर। अगर धारा की दिशा ऊपर होगा तो कुछ इस प्रकार से ऐसे फैलेगा, ऊपर धारा की दिशा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा बल की दिशा, यानी कि जब धारा ऊपर की ओर हो तब बल अंदर लगेगा क्योंकि अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। जब धारा ऊपर की ओर हो तो बल अंदर की ओर लगेगा, जब धारा नीचे की ओर हो, ऊपर से नीचे की ओर, तब बल बाहर लगता है। तो यही था फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।